हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ स्पीड v, acceleration a and force F are considered as fundamental units, the dimension of Young's modulus will be option A v minus 4 a minus 2 f, option B v minus 2 a2 f2, option C v minus 2 a2 f minus 2, option D v minus 4 a2 f। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि यदि हम जो स्पीड v है, एक्सीलरेशन a है एंड फोर्स f है, इनको फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में कंसीडर कर लें तो यंग्स मॉड्यूलस है जो उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे, फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। फर्स्ट की कंसेप्ट हमारा होगा डायमेंशन एनालिसिस। फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के जनरल मीनिंग क्या होता है डायमेंशन एनालिसिस का, कि यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हमें यूनिट पता है या फॉर्मूला पता है तो उससे हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होता है डायमेंशन एनालिसिस। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे फोर्स जो होता है, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं F से, एंड इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से इस फॉर्मूला की हेल्प से इसकी डायमेंशन फाइंड आउट की जा सकती है। फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी m1 l1 t माइनस 2। ये हमारे पास इस फॉर्मूला की हेल्प से डायमेंशन आ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 2, और मास की जो डायमेंशन है वो हमारे पास रहती है m1। तो इस प्रकार से डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम किसी फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास वेलोसिटी v है, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, वेलोसिटी v की डायमेंशन हमारे पास आएगी एल टी माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी की डायमेंशन। एंड एक्सेलरेशन जो a है, इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास एल टी माइनस 2। ये डायमेंशन एनालिसिस से हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो हम फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस होता है y, इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या रहेगी, यंग्स मॉडुलस जो y है इसकी डायमेंशन हमारे पास रहेगी m1 l माइनस 1 t माइनस 2, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ये हमारे पास इसकी क्या रहेगी, डायमेंशन रहेगी। ये किस फॉर्मूला की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या रहेगा, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस y जो होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है। ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेस, एंड स्ट्रेन हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से हम इजीली यंग मॉडुलस की जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट की कंसेप्ट। सेकंड जो की कंसेप्ट रहता है वो हमारे पास क्या रहेगा, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस है वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल रहती है। ये किस प्रकार से रहता है ये भी हम देखेंगे। फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन। राइट हैंड साइड डायमेंशन की क्या रहती है, इक्वल रहती है। यदि यहाँ पे बात करें कि लेफ्ट हैंड साइड में मैं ले लेता हूँ यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस की जो डायमेंशन है वो हमें फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, स्पीड एंड एक्सीलरेशन, इनके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ मैं इनकी जो डायमेंशन है वो ले लेता हूँ ए बी एंड सी। तो यंग्स मॉडुलस की जो डायमेंशन है वो एफ वी एंड ए के रिस्पेक्ट में जो डायमेंशन होगी उनके इक्वल रहेगी। तो ये हमारे दो की कंसेप्ट रहेंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, बेसिकली यहाँ पे एक जो इक्वल के बाद में एक कांस्टेंट के काम आता है, कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं। तो वो कांस्टेंट मैं क्या ले लेता हूँ, के। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर पाएंगे
जो ए बी एंड सी है इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे एंड जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से डिसाइड होगा। तो ये दो की कंसेप्ट रहेंगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन के अंदर कि यंग्स मॉड्यूलस की जो डायमेंशन है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है वो हमने ली है फोर्स, वेलोसिटी यानी कि स्पीड एंड जो एक्सीलरेशन है इनके रिस्पेक्ट में लिए। तो यहाँ से जो यंग्स मॉड्यूलस की जो डायमेंशन फाइंड आउट करी थी हमने की कंसेप्ट फर्स्ट के अंदर, वो हमारे पास कितनी थी m1 l-1 t-2। ये हमारे पास क्या थी m1 l-1 t-2। ये हमने फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देख ली। सेकेंडली जो फोर्स की हमने डायमेंशन फाइंड आउट करी थी वो हमारे पास कितनी थी m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2 एंड इसकी डायमेंशन हमने क्या ली है a। स्पीड की जो डायमेंशन थी हमारे पास ये क्या थी l-t-1 एंड इसकी डायमेंशन हमने ली है b एंड जो एक्सेलरेशन a है इसकी डायमेंशन हमारे पास थी l-t-2, ये हमने ली है c। अब दोनों साइड मास, लेंथ एंड टाइम की जो डायमेंशन है वो एक दूसरे के इक्वल आएगी। तो यहाँ हमारे पास क्या है m1 l-1 t-2 और दूसरी साइड जो हमारे पास मास की डायमेंशन है वो क्या रहने वाली है, ये हमारे पास रहने वाली है मास की डायमेंशन हमारे पास कितनी रहेगी a। लेंथ की जो टोटल डायमेंशन है वो हमारे पास कितनी रहेगी a प्लस b प्लस c। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन रहेगी लेंथ की। और जो t है इसकी डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगी, ये हमारे पास रहेगी -2a माइनस b माइनस 2c। ये हमारे पास रहने वाली है टाइम की या t की डायमेंशन। तो m मास की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग मास की डायमेंशन होनी चाहिए 1 और लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग है a। तो यहां से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेकेंडली जो लेंथ की डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए -1 एंड राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए a प्लस b प्लस c। और a इज इक्वल टू क्या है 1 है, a इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो b प्लस c ये हमारे पास कितना आ जाएगा, b प्लस c आ जाएगा हमारे पास -2। b प्लस c हमारे पास कितना आ जाएगा -2। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जो t की डायमेंशन है वो होनी चाहिए -2 और राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए -2a माइनस b माइनस 2c। तो यहां से हमारे पास जो डायमेंशन a की है वो 1 है, a की जो डायमेंशन है वो कितनी है 1। तो जब यहां से मैं माइनस कैंसिल कर देता हूं सबसे पहले, तो ये मेरे पास आएगा 2a प्लस b प्लस 2c। a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू -2c। b मेरे पास कितना आ जाएगा -2c। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन थर्ड, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सेकंड एंड ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हमारे पास क्या होगा, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से मैं b की वैल्यू पुट कर देता हूँ फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर। थर्ड से b की वैल्यू सेकंड के अंदर पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा c की डायमेंशन आ जाएगी। जब मैं पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा -2c प्लस c इज इक्वल टू -2। तो यहां से बचेगा c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2 बच जाएगा। अब c की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर दूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, b की वैल्यू यहां से आ जाएगी मेरे पास -4। b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -4। अब मेरे पास a, b एंड c तीनों की वैल्यू आ गई है। तो जो मेरे पास यंग्स मॉड्यूलस y है इसकी डायमेंशन कितनी आएगी वो देख लेते हैं। यंग्स मॉड्यूलस y इसकी डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी f, इसकी डायमेंशन ली थी मैंने a, तो a की वैल्यू है 1 और जो v है स्पीड इसकी डायमेंशन ली थी मैंने b, तो b की वैल्यू है -4 और जो a है एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू मैंने ली थी c, डायमेंशन ली थी c और c की वैल्यू है 2। तो यहाँ से मेरे पास यंग्स मॉड्यूलस y की जो डायमेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है f1 v -4 a2।
तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। तो F1 V-4A2 जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। V-4A2F ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।